तो हेलो एवरीवन, मैं हूं खुर्शीद और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से चैनल लर्न विद केके पे, जहां पे हम सीखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ शानदार टॉपिक्स के सिंपल एंड डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाले है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो टॉपिक है वो ईएमटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये इक्वेशन आप पहले भी कहीं पे पढ़े होंगे। कहाँ पर? यस, फ्लूइड मैकेनिक्स पे। जहाँ पे आपने सुने होंगे कि एक मान लीजिए एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसका मान लीजिए एक बड़ा क्रॉस सेक्शन पार्ट है और एक छोटा क्रॉस सेक्शन पार्ट है। तो वहाँ पे बोला जाता था कि एक एक फिक्स टाइम के इंटरवल में जितना अमाउंट ऑफ वाटर बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर छोटा वाला क्रॉस सेक्शन से भी गुजरेगा। मतलब वहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर दोनों पार्ट में ही सेम होगा, बस वेलोसिटी चेंज हो जाता है। यहाँ वहाँ तो अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं, वहाँ का जो मेन मुद्दा था वो मास का कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। तो अब ये वाला जो हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं या फिर प्रूफ करने वाले हैं, वो होने वाला है चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड। ओके, तो देखते हैं एक एक करके, बहुत ही मजा आने वाले है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे आधा अधूरा टॉपिक्स अगर आप समझेंगे तो वो काम नहीं आएगा। तो मान ले हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी शेप का एक रीजियन लिया है जिसका वॉल्यूम मान लीजिए V है, और इस रीजियन में Q चार्ज एनक्लोज्ड है। और इसका एक प्रॉपर्टी है कि द रीजियन is expanding equally in all डायरेक्शंस। मतलब ये हर एक दिशा में इक्वली स्प्रेड हो रहा है। वैसे ये रीजन मैंने आर्बिट्ररी लिया है, आप किसी भी शेप का रीजन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूं, द सरफेस ऑफ द फिक्स्ड, ये रीजन तो एक्सपेंड कर रहा है, बट जो सरफेस इसको बाउंड करके रखा है, ये सरफेस फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसके मतलब अगर रीजन एक्सपेंड हो रहा है, इसके मतलब यहाँ का जो चार्जेस है वो फ्लो हो रहा है, और चार्जेस जहां पे फ्लो होता है वहां पे करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्यों करंट फ्लो हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन ही करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो अगर इस चार्ज की फ्लो होने से जितना अमाउंट ऑफ करंट पैदा होगा, उसका अमाउंट हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि I अगर इस रीजन में जो करंट पैदा हुआ उसका अमाउंट है, तो उसका हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी से, ठीक है। डी क्यू डी टी से हम करंट को लिख सकते हैं। और एक चीज कि ये चार्ज फ्लोइंग आउट हो रहा है, मतलब इस रीजन के सरफेस से बाहर जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये नेगेटिव साइन दिया है, फ्लो चार्ज इज फ्लोइंग आउट ऑफ द रीजन, ठीक है। तो रीजन से चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया। यहाँ पे और एक फंडा है कि इस सरफेस जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पे जो छोटे छोटे एलिमेंटरी सरफेस अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए यहाँ पे हम ये ds सरफेस कंसीडर करते हैं, तो इस ds अमाउंट ऑफ के लिए जितने करंट प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए I करंट प्रोड्यूस होगा, di अमाउंट ds एलिमेंट के लिए di अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इसको पता करने के लिए हमें एक टर्म का जरूरत होगा जो कि है जे मतलब यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी। क्योंकि हमें पता है किसी भी रीजन का जहां पे करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो एक वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल उस रीजन का टोटल करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये हम लिखते हैं I,
जो कि है इस रीजन का टोटल करंट, वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, जो कि एस हमने मान लीजिए एस रीजन है, तो नीचे एस लिखना पड़ेगा। ये सरफेस इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है। आप अगर वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़े हैं अभी तक तो चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ईएमटी कोर्स में वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है और ये वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट है। तो इस जे का सरफेस इंटीग्रल करने वाले हैं हम यहाँ पे जे डॉट डी एस, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए। तो इस छोटे से एलिमेंट को हम पूरा रीजन में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल करंट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो करंट का फॉर्म हमें मिल गया। एक तो है ये वाला, इसको चाहे तो इक्वेशन 1 दे सकता है, और ये है दूसरा वाला, इसको इक्वेशन 2 देख सकते हैं। तो ये दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चाहे तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। उससे पहले आप थोड़ा इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ इसको हम कैसे फॉरवर्ड करेंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन तक पहुंचेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। तो लास्ट सेक्शन में हमें ये दो टर्म मिले थे, आई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जेडीएस एंड आई इक्वल्स टू नेगेटिव डिक्यूडिटी। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन इज जे डॉट डी एस माइनस डी क्यू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, ये जो क्यू था, ये क्यू भी तो इस रीजन में ही एनक्लोज था, तो ये क्यू का हम लिख सकते हैं रो डीवी। भाई यहाँ पे रो क्या चीज है, रो यहाँ पे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि इस वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो ये टर्म हम चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो नेगेटिव डी डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। अब इस पार्ट का क्या, इस पार्ट में हम एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर कैलकुलस में, जिसे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगा इंटीग्रेशन के अंदर उसके साथ एक डाइवर्जेंस जुड़ जाता है, ये टर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया हमने, थ्योरम भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। अब दोनों देखिए, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया, अब काम थोड़ा इजी बन गया, ये एक माइनस है, माइनस साइन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन और ये नेगेटिव साइन अंदर ले लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे पार्शियल हो गया, क्योंकि ये रो जो है ये सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं, ये स्पेस का भी फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल हम नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये दोनों तरफ अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया, अब चाहे तो दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रेशन उठा सकते हैं, तो क्या आएगा फिर, तो दैट्स इट, आ गया हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यही है मोस्ट फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि ईएमटी का सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप इस प्रूफ को ज़रूर करके जाइएगा, इस प्रूफ में 5 नंबर की आ सकता है यहाँ पे, ऐसे ही जैसे मैंने किया स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, वैसे ही एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा किया हुआ आपने वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय।